नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार। आप देख रहे हैं फतेहाबाद प्रतिबिंब न्यूज़। स्वागत है आपका। आज मैं मौजूद हूँ गांव बिगड़ और फतेहाबाद ज़िले की बिगड़ पंचायत जो है लगभग दूसरे नंबर पे आती है। बहुत बड़ा गांव है। यहाँ पहले 3 पंचायतें भी रह चुकी हैं मौजूदा हालात में। और आज जो सरपंची का माहौल चल रहा है और सरपंच कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद हैं सरबजीत कौर जी। और जनप्रतिनिधि भी उन्हीं के प्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं मिंटू भाई साहब और जगमीत जी है ना। तो नमस्कार सर। जैसे नमस्कार सर। सरपंच साहब नमस्कार जी। नमस्कार सर। ये बताइए, आप सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हैं, तो आप किन किन मुद्दों को लेके आप बिगड़ से चुनाव लड़ रहे हैं? जी, पहला मुद्दा तो है गांव की विकास का। यहाँ की गलियां और नालियां का हाल बहुत बुरा है। सबसे पहले ये करेंगे हम। जैसे आपने बताया कि गलियां और नालियां, तो इससे पहले आपने ये मुद्दा क्यों उठाया? सरपंच जो पिछले से पंचायतें थी उनको उनको क्यों नहीं कहा आपने कि हमारी नालियां और ये गलियां हमारी ठीक नहीं है? क्योंकि आपके घर से बाहर निकलते ही नालियां ठीक नहीं है, हमने जो नोट किया। जी, सुनवाई नहीं हुई, कहा था। सुनवाई नहीं हुई। हाँ जी। पहले कहते रहे हैं भी विकास के लिए, लेकिन सरपंच साहब के पास जाने के बाद हर बार यही जवाब मिलता था। मैंने ऊपर कहा है लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा मुझे। नहीं। तो इसीलिए गांव का यही हाल है। आपने देख लिया गांव का क्या हालत है अभी। जगह जगह पानी खड़ा है, नालियाँ टूटी हुई हैं। तो इसी विकास को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। तो ये जनप्रतिनिधि बता रहे हैं, जैसे अभी चुने नहीं गए हैं, लेकिन एक सर्वे के तौर पे हमने बातचीत करने की इनको कोशिश की है। और जब इनके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाएंगी तो इनसे तब भी सवाल करेंगे। तो ये सरपंच जो आपने पिछली पंचायत के बारे में बताया कि उन्होंने ये कहा, भी हमने कहा हुआ है, कहने को तो कोई बात ही नहीं होती। सरपंच को ही करवाना होते हैं सारे काम, तो कोई अधिकारी यहाँ पे आके काम नहीं करता क्योंकि सरपंच की जिम्मेदारी बन जाती है। जी, ये तो जिम्मेवारी तो बनती है। तो अभी गांव के वाटर वर्क्स के लिए भी गांव की तरफ से पूरा मान लो चल रहा है अभी नया बनाने के लिए। और वाटर वर्क्स का जो पानी आ रहा है वो 6-7 साल से इतना गंदा आ रहा है भी गांव ने बहुत कह लिया, लेकिन सरपंच साहब ने अभी तक कभी सुना ही नहीं इसके बारे में। तो आपके इस अंडर में कौन सा सरपंच आते जसपाल सिंह सरपंच थे। हैं? सरदार जी थे जो जसपाल जी। ये बताइए सर, जैसे आपका वाटर वर्क्स के बारे में बात करें तो क्या वाटर वर्क्स चंडीगढ़ से पास होता है? क्या पास हुआ है? कह रहे हैं ऊपर से पास है। तो अभी कोई कमेटी की मीटिंग कह रहे हैं अभी रह रही है, उसके बाद में इसका काम चलेगा। इनका कहना है कि वाटर वर्क्स चंडीगढ़ से पास करवा रखा है। अगर नहीं भी करवाया होगा तो जब इनकी पंचायत बिगड़ गांव की जनता इनको जिम्मेदारी देगी तो ये उसको करवाएंगे पूरा। और सर ये बताइए कि जैसे यूथ है, हमारा यूथ नशे की तरफ बढ़ रहा है और दिमाग की तरह नशा चिट्टा जो भी आप कह सकते हो, वो उसको दिमाग की तरह खा रहा है। जब आपको ये पंचायत बिगड़ पंचायत आपको इस जिम्मेदारी में डालेगी, जिम्मेदारी देगी, तो आप नशे के बारे में क्या करेंगे? नशा चिट्टा आपको पता ही है, हर जगह इसका प्रकोप बहुत हो रहा है। तो गांव में भी काफ़ी चिट्टे के मान लो प्रकोप है, लेकिन बनने के बाद तो युवा पीढ़ी है जो उसको इस लाइन से हटा के तो गांव में कोई जिम वगैरह पहले नहीं है, बनने के बाद जिम वगैरह भी लाएंगे। तो स्वास्थ्य का उनका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो नशे के खिलाफ पूरा हमारा पुरजोर इधर समर्थन रहेगा। इनका कहने का मतलब ये है कि जो युवा पीढ़ी नशे में गर्त होती जा रही है, उनको जब ये जिम्मेदारी इनको दी जाएगी बिगड़ गए के जनता की तरफ से, तो उसको ये समझाने का प्रयास करेंगे, यूथ को समझाने का प्रयास करेंगे, नशे से दूर ले जाने का प्रयास करेंगे। और नशे को भी कोशिश रहेगी इनकी कि चिट्टा जैसा जो मौत का कारण बनता है युवा पीढ़ी के लिए, उसको यहाँ से ख़त्म करने का प्रयास रहेगा इनका। जगमीत जी कह रहे हैं। और दूसरी चीज़ सर ये बताइए कि जैसे आपकी गलियां भी सुचारू रूप से ठीक है नहीं है बिल्कुल भी, जो हमने नोट किया, और नालियों में भी चिकड़, क्या सफाई कर्मचारी यहाँ पे नहीं है? सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन साल में कोई एक आध बार आते हैं बस। कितने सफाई कर्मचारी? 2-2 सफाई कर्मचारी दे रखे हैं। जी।
देखिए इतना बड़ा गांव है, उसके बाद में दो दो कर्मचारियों से, एक आदमी से तो मतलब कुछ भी, दो आदमी से कुछ नहीं होता, एक आदमी से तो अपना घर भी साफ नहीं होता। तो इनके बढ़ने के बाद में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़वाएंगे आप? जी। सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएंगे। तो गांव में पटवार भवन है, आप उसकी हालत देख लीजिए जाके, उसको भी ताला है। लोगों को काम करवाने के लिए फतेहाबाद ही जाना पड़ता है। पटवार खाना यहीं पे है, लेकिन काम करवाने के लिए फतेहाबाद जाना पड़ता है। बनने के बाद मान लो अफसर हैं जो पटवारी हैं, बैठने हैं यहीं पे, बिठाने का काम करेंगे भी, यहीं पे काम हो जनता का। जैसे कि बीजेपी सरकार है हरियाणा में, और इस सरकार ने 58% महिलाओं को सरपंची पद के लिए या किसी भी कैंडिडेट को चुनने के लिए आगे लेके आई है। तो सरोज जी, आप ये बताइए कि आप एक महिला हैं, आपको जब ये बिगड़ गांव की जनता जिम्मेदारी देगी, तो आप महिलाओं के लिए क्या क्या काम करेंगे? पहले तो सर मैं महिलाओं के लिए जो अपने स्वास्थ्य को लेके है ना, उसके लिए प्रचार करूंगी। स्वास्थ्य के लिए मतलब एक अस्पताल वगैरह है यहाँ पे? क्या? अस्पताल अस्पताल है? अस्पताल है, नया बन रहा है अभी। जी। नया अस्पताल बन रहा है, और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देंगी। रोजगार के बारे में कुछ कहना चाहोगे महिलाओं के बारे में आप? मनरेगा वगैरह की स्कीमें हैं जो, उनको सुचारू रूप से चलाएंगे। जैसे सिलाई मशीन, कढ़ाई वगैरह, ये महिलाओं का घर का काम होता है, तो क्या इसके अंदर आप उनको सहारा, सपोर्ट सरकार की तरफ से या आपकी तरफ से? बिल्कुल देंगे। तो ये हमारे साथ मौजूद थे बिगड़ गांव से सरबजीत जी और जगमीत जी भाई। और बिगड़ गांव की जनता का इनको पूरा समर्थन है। जो हमने सर्वे किया उसमें हमने पाया कि 36 बिरादरी का इनको सपोर्ट है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बिगड़ गांव की जनता कह रही है। जो हमने सर्वे में पाया वो हमने आपको दिखाया और बताया। और ये एक छोटा सा इंटरव्यू था इनके साथ। देखते रहिए मेरे साथ उमेश कुमार। जय हिंद, जय भारत, हरियाणा।